Hello everybody and welcome back to my channel Archana Dixit E-Classroom. So today we are going to study this story, The Dime Detective, written by Sir Arthur Conan Doyle. ये स्टोरी एक शेरलॉक होम्स स्टोरी है और जैसे कि सारी शेरलॉक होम्स मिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं, ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो स्टोरी ऐसे शुरू होती है कि शेरलॉक होम्स बहुत बीमार हो गए हैं और उनकी जो मकान मालकिन है, जो लैंड लेडी हैं, वो उनके बेस्ट फ्रेंड या बहुत अच्छे फ्रेंड मिस्टर वॉटसन को बुलाती हैं और उनसे कहती हैं कि देखिए शेरलॉक होम्स बहुत बीमार हो चुके हैं, इन्होंने 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया है और ये मुझे किसी डॉक्टर को नहीं बुलाने दे रहे हैं और मुझे ये शक है कि जब रिवर साइड पे गए थे किसी केस के सिलसिले में तो वहां इन्हें किसी डेडली डिजीज का इन्फेक्शन हुआ है। वॉटसन होम्स की तरफ देखते हैं और उन्हें भी ये लगता है कि उनकी हालत बहुत खराब है बिकॉज होम्स इज अ सैड स्पेक्टिकल एट दैट टाइम। वॉटसन होम्स को बोलते हैं कि होम्स, या तो तुम्हारी परमिशन के साथ या तुम्हारी परमिशन के बिना मैं डॉक्टर को बुलाऊं। शेरलॉक होम्स उनको बोलते हैं कि मेरे पास मत आओ और मुझे पता है कि मुझे क्या हुआ है। मुझे एक बहुत ही डेडली डिजीज हुई है जो कि सुमात्रा से आई है। ये एक ट्रॉपिकल डिजीज है जो कि बहुत ही कंटेजियस है, तो मैं तुम्हारी भलाई के लिए तुमसे बोल रहा हूं कि मेरे पास मत आओ। लेकिन वॉटसन बोलते हैं कि देखो तुम बहुत बीमार हो और मैं तुम्हें अभी एक चाइल्ड की तरह ही समझ रहा हूं और वो उनके पास आने लगते हैं। तो होम्स बोलते हैं देखो मैं तुम्हें ये बताता हूं कि तुम्हें इन डिजीजेस के बारे में कुछ भी नहीं पता। क्या तुम्हें टापानूली फीवर के बारे में कुछ पता है या ब्लैक फॉर्मोसा करप्शन के बारे में कुछ पता है? ये ट्रॉपिकल डिजीजेस के नाम है। तो वॉटसन बोलते कि नहीं, मुझे नहीं पता है इन डिजीजेस के बारे में, लेकिन मैं एक डॉक्टर को जानता हूं जो टॉप मोस्ट अथॉरिटी है इन डिजीजेस के लिए एंड ही इज एन एक्सपर्ट इन क्योरिंग दीज डिजीजेस और मैं उन्हीं को तुम्हारे लिए बुलाना चाहता हूं। उनका नाम है डॉक्टर आइंस्ट्री। वो धीरे धीरे शेरलॉक होम्स के पास आ जाते हैं, उनके बेड के पास आ जाते हैं। एकदम से वो देखते हैं कि तेजी से किसी टाइगर की स्पीड से शेरलॉक होम्स उठते हैं और अपने कमरे का ताला लगा देते हैं और अब वॉटसन शेरलॉक होम्स के साथ शेरलॉक होम्स के रूम में लॉक्ड है। तो शेरलॉक होम्स वॉटसन से बोलते हैं कि वॉटसन, मेरी एक कंडीशन है कि ठीक है तुम डॉक्टर को बुलाओ, लेकिन तुम उस डॉक्टर को बुलाओगे जिसको मैं चाहूंगा। तो वॉटसन बोलते हैं ठीक है। उसके बाद शेरलॉक होम्स लेट जाते हैं और वॉटसन से बोलते हैं कि हम 6 बजे बात करेंगे। अब क्योंकि 6 बजने में थोड़ा टाइम है तो वॉटसन शेरलॉक होम्स का रूम देखने लगते हैं, इधर उधर घूम करके। वो वॉल्स देखते हैं, वॉल्स पे बहुत सारे क्रिमिनल्स की फोटोज लगी हुई हैं, जो केसेस उन्होंने सॉल्व किए हैं उनसे रिलेटेड फोटोज लगी हुई हैं। फिर वो मेंटल पीस की तरफ पहुंचते हैं। मेंटल पीस पे बहुत सारी चीजें रैंडमली पड़ी हुई हैं, लेकिन उनकी अटेंशन एक व्हाइट आइवरी बॉक्स के ऊपर जाती है। एक छोटा सा व्हाइट आइवरी बॉक्स है जिसका कि स्लाइडिंग ढक्कन है। वो उसको उठाते हैं। एकदम से उनको शेरलॉक होम्स की आवाज आती है कि पुट दैट डाउन। तो वो उसको रख देते हैं वापस और फिर शेरलॉक होम्स उनसे बोलते हैं कि देखो यहाँ पे मेरे पास जो टेबल है वहां पे कुछ पेपर्स और पेन रख दो और वो जो आइवरी बॉक्स है उसको शुगर टोंग की मदद से, शुगर टोंग क्या चीज है, एक छोटा टोंग होता है जिससे कि शुगर क्यूब्स को उठाया जाता है, उस टोंग की मदद से उस आइवरी बॉक्स को भी इस टेबल पे रख दो। तो वॉटसन ऐसा ही करते हैं। अब शेरलॉक होम्स बोलते हैं वॉटसन से कि मैं ये चाहता हूं कि तुम मेरे लिए, मेरे इलाज के लिए मिस्टर स्मिथ को लेकर के आओ, मिस्टर कल्वर्टन स्मिथ, जो कि 13 लोअर वर्क स्ट्रीट पर हैं अभी। वो सुमात्रा के रहने वाले हैं। ही इज अ प्लांटर, ही वर्क्स इनटू प्लांटेशन, बट वो सुमात्रा के रहने वाले हैं एंड ही इज वेरी वेल वर्स्ड विद दीज डिजीजेस। हालांकि वो मेडिकल डॉक्टर नहीं है, क्योंकि उनके भतीजे को भी इस तरह की एक डिजीज हुई थी और उनको बहुत शौक है इन डिजीजेस के साथ काम करने का। और मुझे लगा कि उनका कुछ फाउल प्ले है उनके जो भतीजे उसकी मृत्यु में। विक्टर सावेज उनके नेफ्यू का नाम था। तो इस वजह से हमें थोड़ी सी ग्रजेस आ गई हैं, तो उनको मना करके तुमको लाना पड़ेगा। तो वॉटसन बोलते हैं कि ठीक है, मैं उनको कैब में बिठा करके अपने साथ ले आऊंगा। शेरलॉक
होम्स बोलता है कि नहीं, तुमको उनके साथ नहीं आना है, तुमको उनसे पहले आना है मेरे पास। तो वॉटसन बोलता है ठीक है, और वो निकल जाते हैं। जब वो बाहर सड़क पे आकर विसल करके टैक्सी को रोक रहे होते हैं, तब उनको दिखाई देते हैं इंस्पेक्टर मॉर्टन। इंस्पेक्टर मॉर्टन फ्रॉम स्कॉटलैंड यार्ड। इंस्पेक्टर मॉर्टन बोलते हैं वॉटसन से कि शर्लक होम्स कैसे हैं। वॉटसन उनको बताते हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो यहाँ पर वॉटसन ये नोटिस करते हैं कि इंस्पेक्टर मॉर्टन के फेस पे थोड़ी सी स्माइल आ जाती है इस बात को सुन करके। खैर, टैक्सी आती है और वॉटसन उसमें बैठ करके चले जाते हैं 13 लोअर बर्ग स्ट्रीट, जहां पर के उनको स्मिथ से मिलना है। 13 लोअर बर्ग स्ट्रीट पे बहुत सारी आयरन रेलिंग्स लगी हुई हैं, जैसे कि पुराने लंदन में, विक्टोरियन लंदन में होता था। और एक बहुत मासिव डोर है, फोल्डिंग डोर है, जिसके पीछे की उनको दिखाई दे रहा है कि एक इंसान बैठा है रिक्लाइनिंग चेयर पे। वहां से एक बटलर निकल के आता है और वॉटसन से पूछता है कि आपको किससे मिलना है। तो वॉटसन बोलते हैं कि मैं मिस्टर स्मिथ से मिलने आया हूं। बटलर ये इंफॉर्मेशन लेके अंदर जाते हैं, उस इंसान को बताते हैं, मिस्टर स्मिथ को, और फिर वो देखते हैं कि मिस्टर स्मिथ जो है बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं कि मुझे किसी से नहीं मिलना है। इतने में मिस्टर वॉटसन खुद ही अंदर चले जाते हैं और उनको देखते ही ये जो इंसान है ये बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बहुत ही एंग्री हो जाता है, और वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे अंदर आने की। तो वॉटसन बोलते हैं कि देखिए, मुझे शेरलॉक होम्स ने। तो होम्स का नाम सुनते ही मिस्टर स्मिथ का गुस्सा गायब हो जाता है और वो पूछते हैं कि तुमको मिस्टर होम्स ने भेजा है मेरे पास। तो वॉटसन उन्हें बताते हैं कि हाँ, मुझे मिस्टर होम्स ने भेजा है। उनकी तबीयत बहुत खराब है और उनको कोई ईस्टर्न डिजीज हुई है जो कि बहुत कंटेजियस है। और मिस्टर होम्स का ये कहना है कि एक पूरे लंदन में इस वक्त केवल आप हैं जो उनका इलाज कर सकते हैं। उनको पता लगा कि आप लंदन आए हुए हैं, तो उन्होंने मुझे आपके पास भेजा आपको लेने के लिए। तो स्मिथ बोलते हैं कि वैसे तो मैं ज्यादा नहीं जानता शेरलॉक होम्स को, लेकिन मैं एक दो बार बिजनेस से रिलेटेड काम के लिए उनसे मिला हूं, लेकिन ठीक है, मैं उनका क्योर करने के लिए, उनका इलाज करने के लिए तुम्हारे साथ चलता हूं उनके पास। वॉटसन को याद आता है कि मिस्टर होम्स ने उनसे क्या कहा था। तो वो स्मिथ को बोलते हैं कि देखिए, मुझे कुछ और भी काम है, तो मैं अभी निकलता हूं, आप चले जाइए मिस्टर होम्स के पास। वो उनको एड्रेस देते हैं मिस्टर होम्स का और वहां से निकल जाते हैं। और निकल के वो सीधे शेरलॉक होम्स के पास पहुंचते हैं और उनको बताते हैं कि मिस्टर स्मिथ आने वाले हैं। तो शेरलॉक होम्स बहुत खुश हो जाते हैं और बहुत शाबाशी देते हैं वॉटसन को, बहुत एडमायर करते हैं। और वो ये बोलते हैं कि देखो, मिस्टर स्मिथ के आने से पहले ये जो मेरे बेड के पीछे जो जगह है, यहां पे तुम छुप जाओ, ताकि हमारे बीच में जो भी बातें हो रही हैं वो तुम सुन सको। तो वॉटसन ऐसा ही करते हैं, वो बेड के पीछे जाकर के छुप जाते हैं। और थोड़ी देर बाद शेरलॉक होम्स के रूम का दरवाजा खुलता है और एक विजिटर अंदर आता है। ये विजिटर और कोई नहीं, मिस्टर स्मिथ है, मिस्टर कल्वर्टन स्मिथ। वो अंदर आते हैं और शेरलॉक होम्स के बेड के पास खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं, होम्स, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? तो होम्स बोलते हैं कि इट इज वेरी नोबल ऑफ यू टू कम हियर, कि आपका बहुत आसान है कि आप आए, आप बहुत काइंड हार्टेड हैं कि आप यहां पर आए मेरे रिक्वेस्ट करने पर। तो ये बात सुन करके मिस्टर स्मिथ के फेस पे एक इविल स्माइल आ जाती है और वो बोलते हैं कि होम्स, क्या तुम जानते हो कि तुम्हें क्या हुआ है? तो होम्स बोलते हैं कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बहुत बीमार हूं, आई फील वेरी वेरी सिक। तो यहां पर मिस्टर स्मिथ बोलते हैं कि हाँ, ऐसा ही होता है, मेरा जो नेफ्यू था विक्टर सावेज, वो तो 4th डे पे मर गया था। तुम्हें पता है ना, उसको भी ईस्टर्न डिजीज हुई थी, और लंदन में ईस्टर्न डिजीज बहुत रेयर केस, सिंगुलर केस होता है। सिंगुलर मतलब बहुत लाखों में एक केस, वही तुम्हारे साथ हुआ है। तो होम्स बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुमने किया था, जो विक्टर सैवेज को जो डिजीज हुई थी उसके पीछे तुम थे। तो स्मिथ बोलते हैं कि अच्छा, तुम्हें पता है, यू नोटिस्ड इट, लेकिन अब कोई फायदा नहीं क्योंकि तुम मरने वाले हो। तो होम्स बोलते हैं कि देखो, होम्स को थोड़ा गुस्सा आता है इस बात पे और बोलते देखो, तुम मेरा इलाज कर दो और बीती बातों को जाने दो,
मैं सब कुछ भूल जाऊंगा जो तुमने अभी इस बात को एडमिट किया है कि विक्टर सैवेज की डेथ के पीछे तुम्हारा हाथ था। तो स्मिथ बोलता है कि वैसे भी तुम मरने वाले हो, तो मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम्हें वो छोटा सा आइवरी बॉक्स याद है जो वेंसडे को तुम्हारे पास पोस्ट से आया था और तुमने उसे खोला था? तो होम्स बोलते कि हाँ, वो छोटा सा आइवरी बॉक्स, मैंने उसको खोला था और उसमें एक स्प्रिंग थी जो मेरे चुभ गई फिंगर में। तो स्मिथ बोलते हैं कि हाँ, उसी से तुम्हें वो डिजीज हुई और उसके पीछे मैं ही हूं। तो इसके बाद स्मिथ बोलता है कि अब तो तुम मरने वाले हो, तो कोई तुम्हारी लास्ट ख्वाहिश है? तो वो स्मिथ होम्स जो है वो इनऑडिबल वॉइस में, क्योंकि वो बहुत वीक हो चुके हैं, तो ऑलमोस्ट इनऑडिबल वॉइस में वो कुछ कहते हैं। तो स्मिथ बोलते हैं कि व्हाट, शुड आई टर्न अप द गैस? टर्न अप द गैस मीन्स है वहां पे उस तरह के लैंप्स यूज हुआ करते थे विक्टोरियन लंदन में। उस टाइम पे इस तरह की लाइट्स नहीं होती थी जैसे अब हैं, लैंप्स यूज हुआ करते थे और लैंप्स जो है वो गैस से चलते थे। तो टर्न अप द गैस माने क्या मैं रोशनी कर दूं, क्या मैं लैंप जला दूं या लैंप की जो रोशनी है उसे बढ़ा दूं? तो होम्स बोलते हैं कि हाँ, एंड गिव मी अ मैच टू लाइट अ कैंडल। और जब वो ये सेंटेंस बोलते हैं अ मैच टू लाइट अ कैंडल, तो बहुत ही नॉर्मल आवाज में बोलते हैं और इसको सुनकर के वॉटसन एकदम खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो जो है वो बहुत ही नॉर्मल आवाज में बोल रहे हैं। और ये देख करके कि होम्स बहुत ही नॉर्मल आवाज में ये बोल रहे हैं, स्मिथ एकदम शॉक्ड रह जाता है कि ये क्या हुआ। उसके बाद होम्स बोलते हैं कि शायद मुझे किसी फ्रेंड के, कोई फ्रेंड्स है मेरे जिनकी फुटस्टेप्स की आवाज आ रही है। तो इतना सुनते ही अंदर आ जाते हैं इंस्पेक्टर मॉर्टन। एक्चुअली इंस्पेक्टर मॉर्टन पहले से दरवाजे के पीछे छुप करके उनकी सारी बातें सुन रहे थे। तो उनको देखते ही स्मिथ जो है वो बोलते हैं कि देखिए, मिस्टर होम्स ने मुझे यहां पे अपने इलाज के लिए बुलाया था, क्योंकि उनको पता नहीं कि वहां कमरे में तीसरा भी कोई है, मिस्टर वॉटसन, जो उनकी बातें सुन रहे थे। तो इसमें झूठ बोलने की कोशिश करते हैं कि मिस्टर होम्स जो है इन्होंने मुझे अपना इलाज करने के लिए बुलाया था, और अब ये कहेंगे कि मैंने इनसे ऐसा कुछ कहा है जो ये अपने मन से बनाकर आपको बता सकते हैं। तो होम्स बोलते हैं इस बात पर कि अरे, मैं तो भूल ही गया था कि यहाँ पे कोई और भी है, वॉटसन प्लीज कम आउट। और तुमने हमारी जो कन्वर्सेशन सुनी है उसके तुम विटनेस हो। तो ये देख करके स्मिथ जो है वो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और स्मिथ को अरेस्ट करके पुलिस ले जाती है स्टेशन। इसके बाद मिस्टर वॉटसन और मिस्टर होम्स रह जाते हैं। तो मिस्टर वॉटसन बोलते हैं कि आपने इतनी अच्छी एक्टिंग करी कैसे, इतनी रियल एक्टिंग करी कैसे कि किसी को पता ही नहीं चला। तो होम्स बोलते हैं वॉटसन से कि देखो, 3-4 दिन अगर कोई खाना नहीं खाएगा तो अच्छी एक्टिंग कर ही लेगा बीमार होने की। तो जब तक ये पुलिस का पूरा प्रोसेस निबटता है उसके बाद हम लोग सिम्पसन्स जाकर के कुछ खा सकते हैं। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी स्टोरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।